देखो जी, तो हमारा जो चैप्टर है अब वो ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसमें भी सब्सिडरी बुक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पिंग। क्या मतलब होता है? हेल्पिंग। तो ये मेन बुक्स नहीं है, ये हेल्पिंग बुक्स हैं। ये मेन बुक्स नहीं है, ये हेल्पिंग बुक्स है। अब हेल्पिंग बुक्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें अकाउंट्स में बुक्स प्रिपेयर करनी है तो बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, तो वो बहुत सारी बुक्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें सेपरेट सेपरेट बुक्स भी, छोटी छोटी बुक्स भी प्रिपेयर करनी पड़ती हैं कि अगर आपको पर्टिकुलरली उसी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एक पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोडक्ट से या पर्टिकुलर रिलेटेड ट्रांजेक्शन से, तो आप बहुत सारी बुक्स को खंगालने से अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर बुक्स पर चले जाएं। ठीक है, जैसे कि परचेज बुक, आपने परचेज बुक एक बना ली, तो अब आपको अगर मटेरियल कितना परचेज किया है उधार में ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सारे अकाउंट्स ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ परचेज बुक को निकाल लीजिए और वहां से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी परचेज से रिलेटेड। क्लियर? ऐसे सेल्स बुक। तो सब्सिडरी बुक्स ये मेन बुक्स नहीं होती, ये हेल्पिंग बुक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सब्सिडरी बुक्स में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखो सब्सिडरी बुक्स में हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। हमें एक बनानी पड़ेगी परचेज बुक, देन सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। कुल मिलाकर के सब्सिडरी में 7 चीजें आ रही हैं: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। सबसे पहले हमें परचेज बुक के बारे में बात करनी है। अब ये परचेज बुक क्या होती है सुनिए। परचेज बुक में तभी एंट्री होगी जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। परचेज बुक में तभी एंट्री होगी जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली चीज ये है कि आपकी ये परचेज बननी चाहिए, यानी कि आपका जो मेन मटेरियल है वो आपने खरीदा हो, मेन मटेरियल आपने खरीदा हो तो ही इसमें एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज, ये ऑन क्रेडिट या ये उधार में खरीदा हो तो एंट्री होगी, तो परचेज बुक में एंट्री होगी। यानी कि परचेज बुक अगर आपको बनानी है तो परचेज बुक बनाते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज, आपको परचेज की एंट्री करनी है। परचेज करने का मतलब आपका मेन मटेरियल क्या है उसकी एंट्री होगी। दूसरी बात, वो आपने उधार में खरीदा हो, नगद में ना खरीदा हो। अगर आपने कैश में खरीदा है, नगद में खरीदा है, तो वो कैश बुक में एंट्री होगी, परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। क्लियर? अब सर इसका एग्जाम्पल क्या है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए होता क्या है, मेन मटेरियल की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप है, उसका काम है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है बेचने के लिए, रीसेल के लिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है वो बेचने के लिए, तो उसकी परचेज बनेगी, अदरवाइज परचेज नहीं बनेगी। मान लो उसने फर्नीचर खरीद लिया ऑफिस के लिए, तो वो उसकी परचेज नहीं बनेगी। उसने कोई मशीन खरीद ली तो भी उसकी परचेज नहीं बनेगी। कहने का मतलब, लेट सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मतलब वो टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह ये बेचता है। तो अगर वो सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, टीवी खरीदा उसने बेचने के लिए अपनी शॉप पर किसी सप्लायर से, या मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, या बल्ब्स खरीदे, एलईडीज खरीदी, तो वो सब उसकी परचेज बनेगी। और अगर उसने फर्नीचर खरीद लिया तो उसकी परचेज नहीं बनेगी। वैसे ही एक फर्नीचर शॉप है, अगर फर्नीचर शॉप है तो उसने जो फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए वो उसकी परचेज बनेगी। अगर उसने लैपटॉप खरीद लिया तो वो उसकी परचेज नहीं बनेगी। समझ में आ गया? दोबारा से, अगर मेन मटेरियल खरीदा है तो एंट्री होगी परचेज बुक में। मतलब आपका जो काम है, जो आपका मेन स्टॉक बनेगा वो एंट्री होगी। अगर इसके अलावा कुछ और खरीदा तो एंट्री इसमें नहीं होगी। दूसरी बात, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? उधार में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? उधार में। यानी अगर नगद में हुआ, हमने खरीदा और पैसा दे दिया तुरंत के तुरंत, तो ये ऑन कैश पेमेंट है। कैश में अगर हमने पे कर दिया, कैश में खरीदा है सामान, तो भी एंट्री इसमें नहीं होगी। परचेज बुक बनाने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है। क्या? अगर आपको बेटा परचेज बुक प्रिपेयर करनी है, परचेज बुक प्रिपेयर करनी है, तो आपको दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपका मेन स्टॉक होना चाहिए, यानी जिसमें आप डील करते हैं वो मटेरियल होना चाहिए। दूसरी चीज, वो उधार में या ऑन क्रेडिट आपने खरीदा हो, ऑन क्रेडिट आपने खरीदा हो तो ही एंट्री होगी, अदरवाइज परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आई? तो परचेज बुक बनानी है तो दो चीजें देखेंगे, क्या वो उधार में है
क्या वो मेन स्टॉक है आपका, मटेरियल है, तो ही एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही सेल्स बुक और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, हर किसी बुक में ऐसे ही हमें कुछ कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम परचेज बुक की बात करें, आज हमें सिर्फ परचेज बुक ही सीखना है कि परचेज बुक कैसे प्रिपेयर होती है, तो परचेज बुक के कैसे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, वो सीखना है बस। तो परचेज बुक आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि परचेज बुक में एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, उधार में होनी चाहिए ट्रांजेक्शन, और आपका मेन मटेरियल परचेज होना चाहिए। कुछ और खरीदा मेन मटेरियल के अलावा तो एंट्री परचेज बुक में नहीं होगी। बात क्लियर है? चलिए जी, इस तरीके का एक फॉर्मेट आएगा परचेज बुक का, ध्यान से देखिए। परचेज बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होगा। क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहले हम इसमें डेट की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? किस डेट को परचेज करी, डेट। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कि किससे खरीदा, उस सप्लायर का नाम, और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, क्या क्या खरीदा है, कितनी यूनिट्स खरीदी है, वो सब लिखेंगे पर्टिकुलर्स में। इनवॉइस नंबर, एक बिल नंबर होता है ना, वो लिखना है। लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब क्या है? लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर या लेजर का जो नंबर होगा वो लिखना है। डिटेल्स, डिटेल्स में हमें कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो सब कुछ डिटेल्स में करेंगे। देन इसमें हमें अलग अलग बताना पड़ेगा, परचेज कितने की बनी वो बताना है। अच्छा, परचेज पे ना टैक्स हम पे करते हैं, जीएसटी कौन पे करता है परचेज पे? हम। जो परचेजर होगा, जो बायर होगा, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी की। और जब परचेज के टाइम हम टैक्स पे करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं उसे? इनपुट। तो अब या तो आप परचेज कर रहे होंगे विद इन स्टेट, या फिर आप परचेज कर रहे होंगे आउट ऑफ स्टेट। जीएसटी का थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। दो तरीके की परचेज बनेगी, दो तरीके की परचेज बनेगी। या तो आपने परचेज करा होगा विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, या आपने परचेज किया होगा आउट ऑफ स्टेट से, आउटसाइड स्टेट। तो अगर विद इन स्टेट है, अगर विद इन स्टेट है मतलब स्टेट के अंदर अंदर, आप हरियाणा के हैं और हरियाणा में से ही आपने सामान खरीदा है, हरियाणा के हैं और आपने हरियाणा में से ही सामान खरीदा है, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी विद इन स्टेट। क्या कहलाएगी ये? विद इन स्टेट। और आप हरियाणा के हैं लेकिन आपने सामान खरीदा मान लो महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो क्या बन जाएगी वो? आउटसाइड स्टेट। क्या बन जाएगी वो? आउटसाइड स्टेट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया यहां तक? तो अगर विद इन स्टेट है, क्या है बेटा? विद इन स्टेट, तो यहां पर आपको जीएसटी जो लगानी पड़ेगी वो दो तरीके की जीएसटी लगानी पड़ेगी। एक लगानी पड़ेगी आपको सीजीएसटी और एक लगाना पड़ेगा आपको एसजीएसटी। एक लगाना पड़ेगा सीजीएसटी और एक लगाना पड़ेगा एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल। तो अगर विद इन स्टेट परचेज है, विद इन स्टेट परचेज है, तो क्या टैक्स लगाओगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड स्टेट है, कैसा है टैक्स? सॉरी, परचेज कैसी है? आउटसाइड स्टेट। तो यहां पर आपको एक ही टैक्स लगाना है बेटा, और उसको बोलते हैं हम आईजीएसटी। क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। और आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि परचेज हमें देखनी है कि कहां से करी है, विद इन स्टेट करी है या आउटसाइड स्टेट करी है। अगर विद इन स्टेट परचेज करी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी अप्लाइड, और अगर आउटसाइड से खरीदा है अपने सामान, परचेज करिए आउटसाइड स्टेट से, तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? और चाहे आईजीएसटी लगे परचेज के टाइम, चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी लगे, इनपुट के नाम से लिखना है। किसके नाम से लिखना है? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इस तरीके से लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो देखिए हमने बता दिया कि भाई परचेज जो हमारा विदाउट टैक्स है, नॉर्मल जो प्राइस है वो परचेज में लिख देंगे, इनपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी में, इनपुट एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी में, इनपुट आईजीएसटी अगर लगेगा तो आईजीएसटी में, और देन टोटल अमाउंट लिख देंगे। सिंपल। तो क्या क्या फॉर्मेट समझा हमने? एक तो डेट का कॉलम बनेगा, एक नेम ऑफ सप्लायर का कॉलम बनेगा, एक हमारा इनवॉइस नंबर का कॉलम, लेजर फोलियो और डिटेल्स जिसमें हमें कैलकुलेशन करना प्लस माइनस। उसके बाद में हम परचेज के बिना टैक्स के परचेज कितने की है वो बताना है। उसके बाद टैक्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी। आफ्टर दैट हर एक ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? ये सिंपली परचेज डे बुक का एक फॉर्मेट है। परचेज डे बुक बनाते वक्त आपको दो कंडीशन याद रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज, आपकी परचेज बननी चाहिए, यानी आपका मेन मटेरियल होना चाहिए जिसमें आप डील करते हैं, वही गुड्स खरीदा हो आपने। और दूसरी चीज क्या है बच्चे?
कि वो उधार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो उधार में, यानी नगद वाला है तो यहां पर एंट्री नहीं होगी। क्लियर? चलिए जी, अब सीधा क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन करते हैं और उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है बेटा आपसे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। क्या लिखा हुआ है नाम? पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। अब पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है क्या? बेसिकली पवन इलेक्ट्रिक स्टोर नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहा होगा। इसकी दुकान काहे की है? इलेक्ट्रिक का धंधा काहे का है इसका? इलेक्ट्रिक का ना। तो इसका मेन मटेरियल क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अगर ये कपड़ा खरीद ले तो क्या परचेज बनेगी? नहीं। फर्नीचर खरीदे तो, मोटर व्हीकल खरीदे तो क्या परचेज बनेगी? नहीं बनेगी। समझ में आ गया? दूसरी चीज, उधार में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बेटा? उधार में। अगर उधार में नहीं है तो भी परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए जी आगे देखते हैं। इसने कहा ये न्यू दिल्ली का है। कहां का है दोस्त? न्यू दिल्ली। यानी अगर ये दिल्ली के अंदर अंदर से खरीदेगा तो विद इन स्टेट बनेगा, और दिल्ली के बाहर से खरीदेगा तो आउटसाइड स्टेट बनेगा। और उस पर क्या टैक्स लगाएंगे वो देखेंगे। सीजीएसटी का रेट है बेटा 6%, एसजीएसटी का रेट है 6%। पता चल गया, इसका मतलब जीएसटी 12% है टोटल। जीएसटी कितना है? 12%। आधा आधा हो जाता है ना सीजीएसटी एसजीएसटी। चलो, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई कि पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है न्यू दिल्ली, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट पता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है। क्लियर? बेटा डेट देखो, अब डेट क्या कह रहा है? 2 जून को। 2 जून को क्या हुआ? हमने गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। किससे खरीदा है? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से हमने खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स, यानी मेन मटेरियल। गुड्स का मतलब क्या है? मेन मटेरियल, वो खरीदा हमने। अच्छा, ये जो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर है ये भी चांदनी चौक दिल्ली का ही है, विद इन स्टेट है। ओके, कैसे खरीदा बेटा? ऑन क्रेडिट। कैसे खरीदा है? उधार में। कैसे खरीदा है? इनवॉइस नंबर है 480। इनवॉइस नंबर क्या है? 480। चलो जी, यहां से हमें क्या क्या पता चल गया? डेट पता चल गई, सप्लायर का नाम पता चल गया, ये पता चल गया कि सर इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाला है क्योंकि विद इन स्टेट है। इनवॉइस नंबर पता चल गया सर। अच्छा, क्या परचेज डे बुक में एंट्री होगी या नहीं होगी? परचेज बुक में एंट्री होगी या नहीं होगी? तो फिर दोबारा से अप्लाई करो दोनों कंडीशन। क्या सर ये मैन मटेरियल है? हाँ है। दूसरी, क्या ये उधार में है? हाँ है। तो दोनों ही चीज, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो क्या ये परचेज बुक में एंट्री होगी? होगी। क्या क्या खरीदा बेटा? देखो, इसने 40 ट्यूबलाइट खरीदी 500 रुपए पर ट्यूबलाइट के हिसाब से, 15 टेबल फैन खरीदे 2000 रुपए पर टेबल फैन के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा कितना? 20%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है पता है? ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि जब आप हमसे क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे ना तो हम आपको डिस्काउंट ज्यादा देंगे। ये उधार और नगद दोनों पे दिया जाता है। इसे ये मतलब नहीं है कि पैसा आना चाहिए, नहीं, ये कहता है हमें क्लाइंट बनाने, हमें क्लाइंट बनाने, और क्लाइंट बनाने तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी। नहीं नहीं, तो डिस्काउंटिंग ऑफर है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे ये उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए जी, पहली ट्रांजेक्शन समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? दूसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ बेटा। दूसरी ट्रांजेक्शन कह रहा है 10 तारीख को एंट्री हुई है, 10 तारीख है डेट। क्या खरीदा है? गुड्स ही खरीदा, न्यू लाइट ट्रेडर से। किससे खरीदा है? सप्लायर का नाम पता चल गया, कनॉट प्लेस का है ये, न्यू दिल्ली, यानी विद इन स्टेट है। उधार में खरीदा है, गुड्स खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो परचेज बुक में एंट्री होगी ना, विद इन स्टेट है। क्या क्या खरीदा बेटा? इनवॉइस नंबर पता है 2310। क्या क्या खरीदा? 10 सीलिंग फैन खरीदे 3000 रुपए पर सीलिंग फैन के हिसाब से, 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी है 500 रुपए पर इलेक्ट्रिक आयरन के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्लियर हो गया? उसके बाद परचेज करा गुड्स, 20 तारीख को परचेज करा गुड्स। किससे खरीदा है? रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, ये भी न्यू दिल्ली पटेल नगर से है। तो गुड्स ही खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, और उधार में खरीदा है तो एंट्री होगी, परचेज बुक में एंट्री होगी। चलो, इनवॉइस नंबर पता है? 100 डजन बल्ब खरीदे 600 पर डजन के हिसाब से, 20 वाटर हीटर खरीदे हैं 1000 पर वाटर हीटर के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा 25%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 25। हो जाएगी ट्रांजेक्शन क्लियर। 22 तारीख को सनी लैंप लाजपत नगर, सनी लैंप से हमने लाजपत नगर जो उसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली, तो विद इन स्टेट है। सामान खरीदा, 5 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी है। क्या खरीदी है बेटा? 5 इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये परचेज डे बुक में एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर परचेज तो है,
मटेरियल तो वही है जो हमारा मेन मटेरियल है, लेकिन बेटा ये खरीदी कैसे है, कैश में। कैसे खरीदी है, तो उधार में तो है नहीं, तो क्या ये परचेज बुक में एंट्री होगी, नहीं होगी सर। परचेज बुक में एंट्री, बात समझ में आई या नहीं आई। 28 डेट को हमने फैशन फर्नीचर कंपनी से चित्रगुप्त रोड न्यू दिल्ली उधार में खरीदा फर्नीचर। क्या खरीदा, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि परचेज नहीं है, मेन मटेरियल नहीं है। हमारा काम फर्नीचर का थोड़ी है, हमारा काम इलेक्ट्रिक का था। तो फर्नीचर खरीदा तो ये परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, पक्का। फॉर्मेट बनाए, करना स्टार्ट करें पूरे क्वेश्चन को। चलिए जी, एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जी, ये मेरा एक परचेज का मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लिया। अब इसमें पुट करते हैं हम क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉलम में आपके पास, सबसे पहले कॉलम में क्या आ जाना है बेटा, डेट। क्या आ जानी है, डेट। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या आ जाना है आपके पास, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये लो, दूसरे में आ जाना है आपके पास पर्टिकुलर्स, यानी नेम ऑफ सप्लायर वगैरह ना, पर्टिकुलर्स, ये लो। इसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटा इनवॉइस नंबर। क्या आ जाएगा, इनवॉइस नंबर। देन LF, लेजर फोलियो, है ना। उसके बाद आएंगी आपकी डिटेल्स। क्या आ जाएंगी, डिटेल्स। उसके बाद आपको परचेज बतानी है अपनी। क्या बतानी है अपनी, परचेजेस। देन CGST SGST, और वो भी अब क्या लगेंगे, इनपुट वाले। क्या लगेंगे, इनपुट। अच्छा यहाँ पर CGST लिखना पड़ेगा ना मुझे, CGST, और उसके बाद यहाँ पर इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट IGST। फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा, लगे या नहीं लगे वो देखी जाएगी बाद की बात। उसके बाद टोटल अमाउंट, उसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। क्लियर, ये मेरा फॉर्मेट बन गया तैयार। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, आफ्टर दैट डिटेल्स, परचेजेस, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। ये बुक्स में बना किसकी बुक में रहा हूं, मतलब ये जो मैं बुक बना रहा हूं ये किसकी है, ये है नहीं परचेज की तो है, पर है कौन, बिजनेसमैन कौन है, ये पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। क्या है ये, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा पवन इलेक्ट्रिक स्टोर्स, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर्स। और कहां का है ये, न्यू दिल्ली। ये लीजिए, ये लिख लिया। उसके बाद मुझे, मैं बना क्या रहा हूं, परचेज डे बुक। क्या बना रहा हूं मैं, परचेज बुक या परचेज डे बुक, एक ही बात है, परचेज बुक। ये लो, ठीक है। तो परचेज बुक बना रहा हूं मैं। परचेज बुक किसकी बना रहा हूं, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली की परचेज बुक है। क्लियर, इस तरीके का मेरा फॉर्मेट हो गया, जिसमें मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स वगैरह लिख दी। अब एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं कहां पर किस किस की एंट्री होनी है। चलिए जी, पहली ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रही थी आपसे, पहली ट्रांजेक्शन कह रही थी कि 2 तारीख को एंट्री हुई है, 2 जून 2017 को। 2 जून 2017 को हमने गुड्स खरीदा सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक से, और उधार में खरीदा। तो एंट्री होगी या नहीं होगी, होगी। होगी तो बेटा मैं लिख दूं यहां पर सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, होगी एंट्री। होगी तो यहां मैं डेट डाल लेता हूं, 2 जून 2017। ठीक है, 2 जून 2017, 2 जून को मैंने एंट्री डाल ली। चलिए जी, किससे खरीदा है बेटा, नेम ऑफ सप्लायर क्या है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स, यही है ना, ये लो। और जो भी एड्रेस आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, चांदनी चौक और ये सब फलाना ठिकाना जो भी है। क्या खरीदा है बेटा, 40 ट्यूबलाइट खरीदी है। क्या खरीदी है, 40 ट्यूबलाइट, और एट द रेट ऑफ कितने के हिसाब से खरीदी है, 500 ईच के हिसाब से, 500 ईच के हिसाब से। है या नहीं है, समझ में आ गया ये। अच्छा जी, उसके बाद और क्या खरीदा है बेटा, 15 टेबल फैन खरीद लिए। ये लो, 15 टेबल फैन, कितने के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 2000 रुपए। 2000 का एक है ना, 2000 का, तो 2000 का एक है, तो 15 टेबल खरीदे हमने, 15 टेबल फैन खरीदे। क्लियर। चलिए जी, एक बार इनवॉइस नंबर बता दोगे, इनवॉइस नंबर कितना है, 480। तो इनवॉइस नंबर डाल दें 480, ये लो मालिक 480। लेजर फोलियो कुछ नहीं पता तो छोड़ दो, लेजर फोलियो नहीं पता तो छोड़ दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। 2 जून डेट आ गई, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा। क्या क्या खरीदा, 40 ट्यूबलाइट और 15 टेबल फैन, उनका रेट लिख दिया। ठीक है, डिटेल्स में सुनना।
40 ट्यूबलाइट 500 रुपए पर ट्यूबलाइट के हिसाब से खरीदी, तो कुल मिलाकर के 40 ट्यूबलाइट कितने की खरीदी बेटा? 20,000 की। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक ट्यूबलाइट 500 रुपए की है, तो 40 ट्यूबलाइट कितने की हो गई? 20,000 की। क्लियर? उसके बाद 15 टेबल फैन खरीदे, एक टेबल फैन खरीदा 2,000 रुपए के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के 15 टेबल फैन के कितना प्राइस हो गया? 30,000, 30,000 रुपए। ये लो, ये समझ में आया नहीं आया? तो 20,000 रुपए का हमारे पास क्या आ गया? ट्यूबलाइट, और 30,000 रुपए का हमारे पास क्या आ गया? टेबल फैन की कॉस्ट। क्लियर है? क्लियर है जी? अब आगे की बात बेटा, अगर इसका कुल मिलाकर के प्राइस देखें तो इसका कुल मिलाकर के प्राइस बन गया 50,000। बना या नहीं बना? सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर ने कहा कि आप तो आते जाते रहते हो ना, हमसे सामान खरीदते रहते हो, आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और कितना डिस्काउंट दिया था सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर ने? ट्रेड डिस्काउंट 20%। कितना दिया था? 20%। तो 20% सब पे ही दिया था ना इसने, ये तो क्लियरिफाई नहीं किया कि ट्यूबलाइट पे, टेबल फैन पे, तो सब पे ही है 20%। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे चलो जी ये भी फायदा हो गया हमें, तो इसमें से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या लेस कर देंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है 20%। 20% किसका होगा? 50,000 का। तो 50,000 का 20% हो जाता है 10,000। कितना हो जाता है? ये हमने लेस करके दिखाया। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इसको लेस करके अमाउंट निकालूं तो आ जाएगा 40,000। कितना आएगा? तो अब जो जीएसटी है वो इस पे ही तो लगेगा, जो जीएसटी है वो तो इसी पे लगेगा। फाइनली मेरी परचेज तो 40,000 है ना। फाइनली मेरी परचेज कितने की है? 40,000 की। तो अभी 40,000 पे जीएसटी लगेगा ना। और जीएसटी में मुझे पता है, मैंने विद इन स्टेट परचेज करा था, तो दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। विद इन स्टेट था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लगेंगे ना। चलिए जी, तो लगाइए यहां पर ऐड करेंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, तो 40,000 का 6% आ जाता है बेटा 2,400 रुपए। कितना आ जाएगा? और ये भी कितना आ जाएगा? 2,400। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो कुल मिलाकर के वैल्यू कितनी हो गई? 40,000 रुपए। तो सामान के 2,400, 2,400, 4,800 रुपए हो गए टैक्स। तो कुल मिलाकर के 44,800 रुपीज ले लेगा मेरे से सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर। मेरे से कितने लेगा बेटा वो? 44,800। ये समझ में आया या नहीं आया? सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने एक ही कॉलम में कर दी, तो बाकी क्यों बनाए थे सर आपने? बाकी बेटा हमने अलग अलग इसलिए बनाया था क्योंकि हमें अलग अलग भी तो बताना है ना, कि विदाउट टैक्स कितने की है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना। बस सिंपल। आपने ये सब कुछ कर लिया, तो अब तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है बेटा। अगर परचेज की बात करूं मैं आपसे, अगर मैं परचेज की बात करूं तो 40,000 की है या नहीं है परचेज? सिंपली परचेज 40,000 की है। टैक्स अगर पूछे तो इनपुट सीजीएसटी है, कितना है? 2,400। और इनपुट एसजीएसटी कितना है? 2,400। आईजीएसटी कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर का टोटल तो यही आ जाना है 44,800। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये पहली ट्रांजेक्शन थी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अगली ट्रांजेक्शन करें। क्या कह रहा है? बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 2310। 10 सीलिंग फैन खरीदे 3,000 पर सीलिंग फैन के हिसाब से। 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी 500 रुपए पर इलेक्ट्रिक आयरन के हिसाब से। और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। चलिए जी, अब इसको अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही देता हूं मैं। ये लो यार, कितना टाइम लगेगा? डेट डाल लें। डेट क्या है बेटा बताइए? 10 जून। ये लो 10 जून। सप्लायर का नाम क्या है? न्यू लाइट ट्रेडर्स। न्यू लाइट ट्रेडर। अच्छा, न्यू दिल्ली से ही है ना, तो विद इन स्टेट, विद इन स्टेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या खरीदा बेटा इससे? इससे खरीदा है 10 सीलिंग फैंस न्यू लाइट ट्रेडर से। 10 सीलिंग फैंस, 10 सीलिंग फैंस है, और 3,000 रुपए का एक है, 3,000 ईच। और क्या खरीदा है इससे? 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट ऑफ 500 ईच।
यही है ना। चलिए जी, इनवॉइस नंबर पता है क्या इसका? 2310, यही है ना। ये लो इनवॉइस नंबर। लेजर फॉलियो नहीं पता, तो अगर अमाउंट की बात करें 10 सीलिंग फैन 3000 रुपए पर सीलिंग फैन के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के कितने 10 सीलिंग फैन हो गए? 30,000 के। हुए या नहीं हुए? 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी 500 रुपए पर इलेक्ट्रिक आयरन के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के 10,000 रुपए की इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, है या नहीं है? टोटल कितना आ गया बेटा? 40,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट था? क्या ट्रेड डिस्काउंट था? देखिए एक बार ध्यान से, कितना है? टेन परसेंट। ये लो, ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होगा, आपको पता है। ट्रेड डिस्काउंट और उसका रेट कितना है? 10%। चलिए 40,000 का ही तो 10% होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। और ये होगा माइनस, माइनस ही होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस होगा। कितना आएगा ये माइनस होकर के? 36,000। अब टैक्स जो लगेगा वो इसी पे लगेगा। टैक्स इसी पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टैक्स लगाते हैं, फटाफट से ऐड करते हैं। ऐड CGST कितना परसेंट है? 6%। और SGST एट द रेट ऑफ, समझ में आ गया क्या? तो 36,000 का 6%, 36,000 का 6%, तो ये आ जाना है आपके पास 2160, और ये भी आ जाएगा 2160। कुल मिलाकर के इसकी कॉस्ट आ जाएगी प्लस करके, कुल मिलाकर के आ जाएगा 40,320, 40,320। अच्छा, अब तो हमें अलग अलग लिखना है। परचेज, परचेज कितने की बनी बता सकते हो? नॉर्मली 40,000 की। ये लो, इनपुट CGST 2160, ओ 40,000 नहीं है, 36,000 है। परचेज मैंने ऊपर वाले की लिख दी, ये है 36,000। 2160 रुपये आपकी ये CGST आ गया, और 2160 रुपये का SGST। IGST कुछ भी नहीं है, तो टोटल आ जाएगा ना 40,320 रुपये। क्लियर हो जाएगी अब एंट्री, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, बस आपको देखना है कि एंट्री होगी या नहीं होगी। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? परचेज होनी चाहिए, यानी मेन मटेरियल होना चाहिए जिसका आप काम कर रहे हो, और उधार में होनी चाहिए, क्रेडिट में होनी चाहिए। चलिए जी, तो दो ट्रांजेक्शन मैंने करके दिखा दी आपको। तीसरी ट्रांजेक्शन देखो, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी है, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, उधार में सामान खरीदा है, और सारा सारा सामान वही खरीदा जो हमारा काम है। एंट्री हो जाएगी ना? बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, जैसे अभी करी है दो एंट्री वैसे ही करनी है। उसके बाद सनी लैंप लाजपत नगर से खरीदा तो है हमने 5 इलेक्ट्रिक आयरन, लेकिन कैश में खरीदा। कैसे खरीदा? तो इसकी एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी एंट्री, समझ में आ गया? उसके बाद हमने बेटा सामान तो खरीदा, लेकिन क्या खरीदा? फैशन फर्नीचर कंपनी से फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदना हमारा मेन मटेरियल तो नहीं है, हमारा मेन काम ये थोड़ी है, हमारा तो काम इलेक्ट्रिक का था ना। तो फर्नीचर खरीदा, तो ये एंट्री भी नहीं होगी, चाहे उधार में खरीदे चाहे नगद में खरीदे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? परचेज बुक बन जाएगी, आसान थी। क्लियर? ये क्वेश्चन अब आपका रेडी हो गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको करके लाना है। एक बार चेक करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर